नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि यदुवंशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि यदुवंशी AWPN नेटवर्क चैनल पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो एक अपने दर्शक की रिक्वेस्ट पे लेके आया हूं, जिन्होंने मेरे को मैसेज किया था कि सर एक वीडियो आप नज़ला जुकाम पे भी बनाएं, जो कि एक कॉमन समस्या है और काफ़ी लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि इसको कैसे कंट्रोल करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं कवर करूँगा ये नज़ला जुकाम होता क्या है, क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, और इसके लिए आयुर्वेदिक दवा क्या है। AWPL जो एस्क्लेपियस वेलनेस जो हमारी संस्था है, उससे एक हर्बल प्रोडक्ट कौन कौन से हैं जिन्हें यूज करके इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। मैं डॉक्टर रवि यदुवंशी, एस्क्लेपियस वेलनेस डिस्ट्रीब्यूटर, आगरा डिवीजन, आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। और वीडियो में मैं आज ये सारी चीज़ें कवर करूँगा कि इसको लोग एक्चुअली सीरियस लेते क्यों नहीं है। आपने देखा होगा अपने घरों में भी, जब भी जुकाम बन जाता है किसी को, तो लोग ज़्यादातर क्या है ना, जुकाम को वैसे ही सही कर लेते हैं या कहते हैं अपने आप ही सही हो जाएगा, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो जुकाम क्या है रह जाता है, उसके बाद वो जुकाम से पीड़ित रहते हैं महीने भर, 2 महीने भर तक। और कुछ लोग तो मैंने देखा है कि साल भर उनको जुकाम किसी न किसी फॉर्म में रहता है, ठीक होता है 1-2 दिन के लिए, दोबारा से फिर पकड़ लेता है। उनको घर घर जो सांस लेते हैं उसमें आवाज़ आती है, ठीक है, और साथ साथ में रात में सोते हैं तो कभी नाक बंद हो जाती है, नोक चौक हो जाती है, सिचुएशन होती है। तो ये सारी नोक चौक हो जाती है, सुबह पूरी खुली रहती है, तो आदमी समझता है मेरे को जुकाम नहीं है, बट एक्चुअली में उसको एक स्लो जुकाम होता है। और जुकाम लंबे टाइम तक रहना काफ़ी बीमारियां बनाता है, उसमें से आपका नज़ला बनता है, और जुकाम में से ही आपको TB बनता है। कब डेवलप होना स्टार्ट होता है शरीर के अंदर, फेफड़ों में जमना स्टार्ट करता है, फिर TB और अस्थमा की बीमारियां भी पनपती हैं। तो हमारी सारी लाइफस्टाइल से ही सारी बीमारियां आती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि नज़ला जुकाम जो है ज़्यादातर जो है मौसम बदलने पे होता है, चाहे गर्मी से सर्दी में ट्रांसफॉर्म हो या अगर आपको सर्दी से गर्मियों में जा रहे हों, या ऋतु जब भी चेंज करेगी तो जुकाम आदमी को पकड़ लेता है। एक कॉमन समस्या है, और जुकाम को एक तरह देखा जाए तो एक तरह का वायरस है। अगर आप कोई संक्रमित है बंदा है जिसको जुकाम है, उसके पास भी बैठ जाओगे, उससे बात कर लोगे तो आपको लग जाएगा। तो एक तरह का ये वायरस है, और एक दूसरे से छूने से, बात करने से ये फैलता है। और इसमें जो अगर इससे बचना है तो साफ सफाई पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, अपनी इम्यूनिटी पे काम करना होता है, तो आप इन जुकाम से बच सकते हैं। और जुकाम जब भी होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। अगर जुकाम रुक गया 1 महीने तो उससे काफ़ी और इश्यूज आपके शरीर के अंदर बन सकते हैं। तो मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं, पहले नंबर की इमेज में जो दिख रहा है, ये एक स्वस्थ मनुष्य की एनाटॉमी है। स्वस्थ मनुष्य की एनाटॉमी क्या है? आदमी को सांस लेने के लिए नाक बनाई हुई है। नाक क्यों दी है? सांस लेने के लिए। मुंह नहीं दिया हुआ सांस लेने के लिए दोस्तों। मुंह किस लिए है? खाना खाने के लिए। तो एक स्वस्थ आदमी जब सांस लेता है तो सांस का जो फ्लो ब्लू कलर में यहाँ पे दिया गया है, तो सांस जब लेते हैं सीधा जाना चाहिए बिना रोक टोक के। तो ये आपके ईयर का कैपेटिविटी है, एयर पैसेज है, इसके थ्रू जाना चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो ये एक स्वस्थ शरीर की एनाटॉमी, एयर सर्कुलेशन को दिखाया गया है। जब किसी को जुकाम की समस्या होती है तो होता क्या है एग्जैक्टली, उसमें नोज चौकिंग कंडीशन। एक्चुअली नोज पूरी चौक नहीं होती है, एक पार्टिकुलर हिस्सा चौक हो जाता है। वो क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो चीज है, यहाँ पर ये जो चीज है, जब नोज चौक होती है तो ये चीज सीधा हो जाता है। आप यहाँ देखिए, इसमें क्या सूजन आ जाती है। सूजन मतलब एक्सपेंड कर जाता है। जब ये एक्सपेंड करता है तो एयर पैसेज को ये रोक देता है। अब एयर पैसेज क्या रुक गया, अब नाक से जब सांस लोगे तो सांस अंदर जाएगी नहीं। जैसे ही सांस लोगे तो रिवर्स सांस चलेगी। ये सांस आपके ना आपके माथे की तरफ, माथे का जो दोनों आंखें हैं उनके बीच में भुआं है, वहां पे प्रेशर पड़ता है। जब भी हम नाक से सांस लेते हैं, जुकाम हो जाए तो नाक से सांस लेने की कोशिश करेंगे तो हमारे बीचों बीच माथे पे दर्द होता है, क्योंकि ये सर्कुलेशन होता है रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ पर, और ये खुलती नहीं है। अब इसे खोलने के लिए देखिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, विक्स लगा लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि नमक पानी में मिला के भी नाक के अंदर डाल लें तो राहत मिल जाती है, खुल जाती है। ये टेम्पररी सॉल्यूशन है, उससे टेम्पररी कुछ टाइम के लिए आपको राहत मिल सकती है। पर अगर आपको इससे कंप्लीटली सही करना है तो फिर आपको मेडिकेशन पे जाना पड़ेगा। तो ये कंडीशन होती है थोड़ी सी इनिशियल कंडीशन। अब इस पर आपने ध्यान नहीं दिया और लंबे टाइम तक ये चीजें होती रही तो क्या होता है कि ये फिर समस्या बन जाती है लंबी। फिर क्या होता है कि ये जो कफ बन रहा था, जो यहाँ पर एयर पैसेज रुकने से जो कफ बन रहा था, जो कब कहाँ बनता है, जब हम
कब बनता है, तो हम जब खकारते हैं तो मुंह के जरिए आता है मक्कस, और मक्कस क्या है, धीरे सरक के क्या है ना वहां पहुंच जाता है, फेफड़े में चला जाता है। जो हम हवा लेते हैं, हवा जाती कहाँ है, फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों में एयर सर्कुलेशन को है ना फिल्ट्रेशन किया जाता है, और फिर एयर जाती है ब्लड के अंदर मिक्स होने के लिए। तो ये जो है थर्ड कंडीशन, जब इसमें हम ध्यान नहीं देते हैं तो ये सरक के क्या चली जाती है फेफड़ों में। अब जब फेफड़ों में आती है तो होता क्या है यहाँ फेफड़ों में, अब ध्यान दीजिए, ये आपका फेफड़ा है। अब फेफड़े में क्या है, छोटी छोटी होती है ये पैसेज वेंस देख रहे हैं ना, नसें हैं। ये नसें वो हैं जिनके अंदर में एयर जाके फिल्टर होती है। अब फिल्टर होती है बहुत ही कम एरिया, अब उसमें जाके आपका ये कफ जम जाता है, और कफ जाके जम जाएगा, कहाँ पे जमेगा, यहाँ पे जमेगा, जहां से ये एयर एंटर करती है इन छोटी छोटी जो शाखाएं उनके अंदर में। तो वहां पे क्या है ना, एयर को रोक देती है। अब एयर फेफड़ों में जाएगी नहीं प्रॉपर तरीके से, फेफड़े सही तरह से काम नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी रुकेगा। अब जब ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा तो आदमी को हार्ट अटैक आने की भी समस्या बन सकती है। अगर लंबे टाइम तक ये समस्या रही तो आदमी दमा का पेशेंट हो सकता है, या फिर टीबी भी जनरेट हो सकती है, काफी इश्यूज हो सकते हैं, लीवर फेल हो सकता है यहाँ से। तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया। ये जो मक्कस पे ध्यान नहीं दिया गया, इमीडिएट इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। अब चलिए जहां तक बात करते हैं कि कैसे पता करें एग्जैक्टली में हमें नजलाई हुआ है या कोई और प्रॉब्लम है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं, सर में दर्द रहना, घुटनों और जोड़ों में दर्द होना, तेज बुखार आना, थकान महसूस होना, कभी-कभी देख के पसीना छूटना, जैसे आप एकदम पसीना छूट रहा है और ठंड भी लग रही है, और साथ साथ में तेज बुखार है और उल्टी दस्त भी है। तो जब भी ये सारे कॉमन सिम्टम्स इकट्ठे किसी भी शरीर में दिख रहे हैं, किसी मनुष्य में दिख रहे हैं, तो इमीडिएटली आपको नजले की दवा करानी चाहिए, क्योंकि वही इश्यू है। और नजला कई टाइप का होता है, किसी भी टाइप का नजला हो सकता है। नजले में कभी कभी किसी की आई साइट भी चली जाती है दोस्तों, किसी को सुनना बंद हो जाता है, किसी की मेमोरी भी चली जाती है, कोई कोई लोग उसमें क्या कहते हैं कोमा में भी चले जाते हैं ऐसे। तो काफी इश्यूज होते हैं। अगर ये मल्टीपल सिम्टम्स किसी में भी दिख रहे हैं, इमीडिएट डॉक्टर से कंसल्ट करके नजला की आपको दवा करानी चाहिए। अब इस पे दवा किस किस पे काम करते हैं, अगर जहां तक आयुर्वेदा की बात करें तो हमें टोटल 4 चीजों पे काम करना होता है। एक तो आदमी की इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ती है, दूसरा उसके लीवर पे काम करना पड़ता है। लीवर आप जानते हैं, लीवर के मल्टी फंक्शन कहते हैं, वो आपके खाना पचाने में भी काम करता है, एयर सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन में भी मदद करता है। तो लीवर बहुत सारा काम करता है, और लीवर मजबूत होना ही चाहिए, वरना आपकी पाचन क्रिया मजबूत नहीं होगी। जब पाचन क्रिया मजबूत नहीं होगी तो और अदर टाइप की बीमारियां पनप जाएंगी, ठीक है, आदमी अंदर से सड़ जाएगा। कफ रिमूवल पे काम करना पड़ता है, एलर्जी पे काम करना पड़ता है, ये 4 चीजों पे काम करना होता है। अगर इन 4 चीजों पे कंबाइंड आपने कोई दवा ले ली तो आप नजला से इजीली 1 वीक में कवर कर सकते हैं। अगर 1 हफ्ते तक आपने नजला आइडेंटिफाई नहीं कर पाया तो इससे काफी क्रिटिकल इश्यूज शरीर के अंदर बन सकते हैं। जहां तक एसलीपीएस संस्था की बात करें तो हमारे पास में मल्टीपल प्रोडक्ट हैं इन चीजों को कवर करने के लिए। जैसे कि अगर बात करें एलर्जी के लिए हमारे पास एलर्जी डॉक है, लीवर पे काम करने के लिए लीवर डॉक है, इम्यूनिटी बढ़ानी है तो इम्यूनोडॉक हमारे पास में है। पंचतुलसी जो सांस लेते में आवाज आती है, गड़गड़ होता है, उसे रोकने के लिए पंचतुलसी है हमारे पास में, और कफ रोकने के लिए कफ डॉक है। तो इसका एक बेहतर कॉम्बिनेशन लगाते हैं। वो नजला की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि किस इंटेंसिटी का नजला है, तो इसमें से कोई भी एक बेहतर कॉम्बिनेशन लगा के दे दिया जाता है, ठीक है। उससे हम इजिली इसको विद इन 10 से 15 दिन के अंदर कवर कर लेते हैं। और जैसा कि एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है तो 3.5 महीने तक आपको दवा चलानी चाहिए अगर आपको नजला को कंप्लीटली अपने शरीर से निकालना है। मतलब या पुराना नजला हो, पुराने सांस की बीमारी हो, या फिर पुराना जुकाम हो जो जाता ही ना हो, उसको अगर ठीक करना है तो 3.5 महीने तक आपको ये दवा करानी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदा का सारा पैकेज ही 3.5 महीने का होता है। 3.5 महीने आप दवा करा लीजिए, शरीर से सब तरह की बीमारियां बाहर हो जाती है। अब हमें क्या क्या अपने जीवन शैली में चेंज लाना चाहिए जिससे कि लाइफ स्टाइल में ये चीजें कभी हो ही ना। तो उनके लिए आप समझ लीजिए कि हमेशा ना खाना हल्का खाओ रात में, और शराब पीते हैं तो उसको कम कर दें, पेशाब करने के बाद ही सोएं, और ढीले कपड़े पहन के सोया करो। टेंशन किस बात की है, ढीले कपड़े लेकर सोइए, पौष्टिक खाना खाइए, ताजी सब्जियां फल खाइए, पानी पीकर सोइए। स्वस्थ मनुष्य को कम से कम 4 लीटर पानी पीना चाहिए, ठीक है। और सॉफ्ट गद्दे पे सोए, तख्त वगैरह पे सोते हैं, ठीक है, सॉफ्ट चीजें वहां पे गद्दा बिछाएं, उस पर सोने की आदत डालें। तो ये कुछ चीजें अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ला लेंगे तो ये सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, कि ज्यादातर वीडियो में ऐसे ही हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स पे लाता रहता हूं और हेल्थ टिप्स पे लाता रहता हूं। अगर ये प्रोडक्ट आपको ऑर्डर करने हैं तो मेरा नंबर दिया गया है यहाँ पे 9791192092।
इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप के जरिए अपनी ऑर्डर बुकिंग कर सकते हैं। मैं अपने सारे क्लाइंट्स को जो यूट्यूब के जरिए ऑर्डर करते हैं, मैं एमआरपी प्राइस पे 26% का डिस्काउंट देता हूं। जो भी एमआरपी है उस 26% के डिस्काउंट के साथ में आपको प्रोडक्ट मुहैया कराए जाते हैं और फ्री डिलीवरी दी जाती है। 500 रुपए से ज्यादा का ऑर्डर करने पर फ्री डिलीवरी रहता है ऑल ओवर इंडिया। 3 से 4 दिन के अंदर में प्रोडक्ट आपके घर पे पहुंचा दिया जाता है। तो फिर से मैं रिपीट करता हूं, ये मेरा नंबर है 9791192092। जब भी आपको ऑर्डर करना है तो पहले गूगल पे ये प्रोडक्ट आप देख लीजिए, इनके एमआरपी चेक कर लीजिए। एमआरपी पे आपको 26% तक का डिस्काउंट देकर आपको ये प्रोडक्ट फ्री डिलीवरी आपके घर पे पहुंचा दिए जाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।